हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हनी वॉइस पर। मेरा नाम रवि है और आज मैं अपनी कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ। इस कहानी की शुरुआत एक रात से हुई थी। रात बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। मैं अपने ही घर में था, लेकिन मुझे एक अजीब सी बू आ रही थी। कहते हैं कि जब आपकी एक चीज़ भगवान आपसे ले लेता है तो बदले में बाकी चीज़ों को बहुत ज़्यादा मजबूत बना देता है। अगर मेरी आंखों की बिनाई नहीं थी तो मेरे बाकी के हिस्से बहुत ज़्यादा तेज़ थे। ये जो बू मेरे आसपास फैली हुई थी, इसमें कोई भी मर्द अच्छी तरह पहचान सकता है। मैं भी फ़ौरन पहचान गया और मेरा खून खौलने लगा। उसके बाद जब मुझे पता चल गया कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो मैंने अपना दामन उठा के उन लोगों के लिए बद्दुआ की जो मेरे आसपास मौजूद रहकर मेरी बर्बादी का सामान कर रहे थे। पर मुझे नहीं पता था कि मेरी बद्दुआ इतनी जल्दी कबूल हो जाएगी, क्योंकि मुझे पता चला कि वे दोनों। मेरी कहानी बहुत ही ज़्यादा दुखी है। भगवान ने मुझसे आंखें तो छीन ली थी, लेकिन मेरे पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। मैं जन्म से पैदाइशी अंधा नहीं था, लेकिन जब 4-5 साल का था तो मेरे साथ एक हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में मेरी आंखों की रोशनी चली गई। मैंने दुनिया को देखा तो ज़रूर था, मुझे रंगों की पहचान थी, लेकिन उस वक्त जब देखा तो मुझे होश नहीं था। 4-5 साल के बच्चे को इतना क्या पता होता है। वक्त के साथ जब जवान हुआ तो यही सुनने को मिला कि मुझसे किसी ने शादी नहीं करनी, क्योंकि मैं अंधा हूँ और मेरे जैसे मर्दों से कोई शादी नहीं करता। आजकल की लड़कियां तो इस मर्द में भी नुक्स निकाल लेती है जो हर तरह से ठीक होता है। मेरे माँ बाप के पास इतनी दौलत थी कि वो मेरा इलाज करवा सकते थे, लेकिन मेरा कोई इलाज था ही नहीं। यूँ समझ लिए कि जैसे दिमाग का इलाज नहीं हो सकता, यानी कि एक इंसान का दिमाग दूसरे इंसान के सर में नहीं लगा सकते, मेरा भी ऐसा ही मामला था कि आंखों के पीछे दिमाग ही होता है। अगर ये ऑपरेशन परफॉर्म किया भी जाता तो मेरी ज़िंदगी बचने के चांस सिर्फ और सिर्फ 1% थे। इसलिए मेरे माँ बाप ने खतरा मोड़ नहीं लिया, क्योंकि मैं उनकी अकेली औलाद था। और वक्त के साथ साथ मैंने चीज़ों को सीख लिया। मुझे बिना आंखों के रहना आ गया था। मैं अपने सारे काम कर लेता था, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता था। मुझे धीरे धीरे सारे काम आ गए थे और हमारा कारोबार भी मैं खुद ही संभाला करता था। कारोबार में सिर्फ मेरे सिग्नेचर और 1-2 मशवरे ही लगते थे। मेरा एक बहुत ही करीबी दोस्त था जो मेरे भाइयों की तरह था। वो मेरा बॉडीगार्ड भी था और ऑफिस का मैनेजर भी, और मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त भी। उसका नाम श्याम था। वो वही मेरी जगह पर बिजनेस संभाला करता था। मुझे उस पर पूरा भरोसा था। एक ऐसा इंसान था जिसको मैं अगर कहता कि मेरे पैर में दर्द हो रहा है तो वो मेरे पैर की मालिश भी कर देता, और अगर मैं उससे कहता कि एक बहुत ज़रूरी डील साइन करने बाहर के मुल्क जाना है तो वो बाहर के मुल्क जाकर वो डील भी साइन करके आ जाता था। आप लोग समझ रहे होंगे कि वो किस किस्म का आदमी था, और मेरा उसके साथ रिश्ता बहुत ही खास और खूबसूरत था। वो मुझे हमेशा कहता था कि आपके पास बहुत पैसे हैं, आपको लड़की मिल जाएगी, आप शादी का इरादा तो करो। पर मैं उसको कहता था कि मेरी शादी नहीं करनी। लेकिन उसकी बात ठीक थी कि मेरे पास पैसे थे। जब मैंने शादी करने के बारे में सोचा तो मुझे रिश्ते की कोई कमी महसूस नहीं हुई। लोग बस ये कहते थे कि फिर आपको हमारी कुछ शर्तें माननी पड़ेगी। शायद यही वजह थी कि सिमरन ने मुझसे शादी की। सिमरन मेरी पत्नी का नाम था। उसकी शादी उसकी खाला ने करवाई थी। वो बिल्कुल ठीक ठाक नॉर्मल लड़की थी। उसकी खाला ने हमें बताया कि उसकी एक जगह पे मंगनी हुई थी और शादी होने में 4 दिन बाकी थे कि उन लोगों ने मंगनी तोड़ दी। हमने पूछा कि ऐसी कौन सी बात है। रिश्ता देखने के लिए शाम भी मेरे साथ गया था। वही ज़्यादा बातें पूछ रहा था तो कहने लगे कि लड़के को किसी और से मोहब्बत थी। घर वाले ज़बरदस्ती उसकी शादी सिमरन से करवा रहे थे, इसलिए शादी से 4 दिन पहले उसका मीटर घूम गया और उसने कहा कि मैंने तो शादी करनी ही नहीं है, और अपनी पसंद की लड़की से जाकर शादी कर ली। बस उसके बाद सिमरन डिप्रेशन में चली गई और कहती थी कि मैंने शादी नहीं करनी। मैंने उसको बहुत सारे लड़के दिखाए, बहुत सारे रिश्ते बताए, लेकिन अब जब आपके रिश्ते के बारे में बताया तो उसने अचानक से हाँ कह दिया। तो फिर मैंने भी देरी नहीं की। मैं जब उसकी मौसी की बातें सुन रहा था तो मेरे दिमाग में ये बात आ रही थी कि कभी कभी कुछ लड़कियां जो बहुत ज़्यादा जज्बाती होती है वो इस तरह का फैसला कर लेती है जब उनको किसी जीते जागते सही सलामत अच्छे खासे मर्द से धोखा मिलता है, तो फिर वो किसी ऐसे मर्द से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है
जिसमें बाज़ाहिर कोई ना कोई कमी होती है। इंसान बहुत ज़्यादा अजीब है, यह हम सब जानते हैं। उसकी मौसी ने हमारा रिश्ता करवा दिया और कहा कि ज़्यादा धूमधाम नहीं कर सकते। हमें भी कोई धूमधाम नहीं करनी थी। मेरे कौन से रिश्तेदार थे? माँ बाप तो इस दुनिया से जा चुके थे। दूर दार के रिश्तेदार थे जो मेरे साथ आना जाना मेल मिलान नहीं रखते थे, तो फिर मुझे उनका बुलाने की ज़रूरत ही नहीं थी। मेरी सिमरन से शादी हो गई। शादी के शुरुआत के दिन ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। मेरे लिए भी ये दिन बहुत ही खूबसूरत थे। उन शुरुआती दिनों में मैंने सिमरन को दिल से चाहा, उसके साथ अपनी ज़िंदगी को एक नई रोशनी में देखा। लेकिन किस्मत मेरे साथ कुछ और खेल खेलने जा रही थी, जिसका मुझे कोई और अंदाज़ा ना था। शादी के बाद सिमरन ने हमेशा मोहब्बत और वफादारी का मुजाहिरा किया है। उसकी हर बात में एक खास नरम गर्मी और खुशबू थी, जिसने मेरे दिल को हमेशा खुश कर रखा था। मैं जवान था, खूबसूरत था। मैंने अपने आप को देखा नहीं था, लेकिन मुझे लोग कहते थे कि तुम एक पूरा मर्द हो, बस तुम्हारी आंखों में रोशनी नहीं है। मैं अपने आप को महसूस तो कर सकता था, सिमरन को भी महसूस कर सकता था। मैं उसे देखना चाहता था। कभी कभी मुझे ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा तंग करने लगती थी। इससे पहले कभी अंदाज़ा भी नहीं हुआ और एहसास भी नहीं हुआ कि मेरे लिए ये चीज़ इतनी बुरी हो जाएगी। मुझे इस बात पे गुस्सा आने लगा कि मेरे पास बिनाई नहीं है, मैं अपनी पत्नी को देख भी नहीं सकता। पता नहीं वो कैसी दिखती है, क्या वो खूबसूरत है, क्या उसका रंग गोरा है, क्या उसकी आंखें बड़ी बड़ी है। मैंने तो सिर्फ सिमरन की आवाज़ सुनी थी और इसी के साथ अपने दिमाग में उसकी एक तस्वीर बनाई थी जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। श्याम ने भी मुझे यही बताया था कि तेरी पत्नी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। यार, तेरी किस्मत बहुत अच्छी है। सिमरन भी मेरे साथ अच्छे तरीके से रहती थी। वो मेरी मदद करने की कोशिश करती थी, ये समझकर कि जैसे मुझे कुछ नज़र नहीं आता तो मैं उस पर निर्भर हूँ। लेकिन धीरे धीरे उसको समझ आ रही थी कि मुझे अपने काम करने के लिए उसकी मदद की ज़रूरत नहीं है। पर मैंने उसको इतना ज़रूर कहा था कि इस घर में हर चीज़ मेरे हिसाब से रखी हुई है, किसी भी चीज़ की जगह ना बदलना। जो चीज़ जहाँ पड़ी है उसे वहीं पड़ी रहने देना। मैंने कदम नापे हुए हैं, मैं उसी तरीके से चलता हूँ और अपना काम करता हूँ। उसने कहा था कि ऐसा ही होगा। वो मेरे साथ अच्छी जा रही थी, सब कुछ ठीक था। एक दिन बेचारी रो रही थी। मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये रो रही है। मैंने कहा कि मैं अंधा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम रो रही हो। क्या बात है, क्यों रो रही हो? तो कहने लगी कि अभी नहा के निकली तो सोचा थोड़ा तैयार हो जाती हूँ, लेकिन फिर दिल में बात आई कि तैयार हो तो किसके दिखाओगी? आप तो मुझे देख नहीं सकते। मुझे पता चल गया था कि अब उसके दिल में भी ये बात आने लगी थी और ये कोई बुरी बात नहीं थी। मैंने बात को मजाक की तरफ ले जाने की कोशिश की। मैंने कहा कि हाँ, लेकिन तुम खुशबू लगा लेना, मेरी नाक बहुत तेज़ है। उसने कहा कि आप क्यों बात को बदल रहे हैं? वो कहते हैं ना कि सजने संवरने का मज़ा तब आता है जब देखने वाला कोई आशिक भी हो, और मेरा आशिक तो आप ही है। मेरा पति अभी तो मेरे महबूब है, लेकिन आप ही मुझे नहीं देख सकते तो मैं तैयार हो कि क्या करना है। सारी ज़िंदगी आप मुझे नहीं देख पाएंगे, ये सब कुछ आपको अजीब नहीं लगता? मैंने कहा कि पगली, मुझे तो सबसे ज़्यादा अजीब लगता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये ही तो किस्मत है। और तुमने खुद ही तो मुझसे शादी की थी। वो कहने लगी कि मैं शादी को बुरा नहीं कह रही हूँ, मैं अपने फ़ैसले को बुरा नहीं कह रही हूँ, लेकिन मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है आपके लिए भी और अपने लिए भी। कल को अगर हमारी औलाद पैदा हुई तो क्या आप उसे भी नहीं देख पाएंगे? मैंने कहा कि इस तरफ मत जाओ, क्योंकि ये वो रास्ता है कि जिस पर चलते हुए मेरी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। बस जो जैसा चल रहा है चलने दो। मेरी ज़िंदगी में सिमरन के आने से बहुत ही खुशियाँ भर गई थी और शुरू से लेके अब तक सब कुछ ठीक था। लेकिन वो कहते हैं ना कि शादी के 2-4 महीने के बाद अचानक से एक बदलाव आता है, और वो बदलाव ऐसा होता है कि आपको बाकायदा महसूस होता है। शायद वही वक्त गया था, मैंने महसूस किया कि हमारे घर की फ़िज़ा कुछ बदल रही है। एक दिन मैं घर आया तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे घर में कोई मौजूद है। हमारे घर में श्याम के अलावा और कोई नहीं आ सकता था, और वो फ़ोन करके ही आता था क्योंकि वो मेरे भाइयों की तरह था। जब मैंने सिमरन से उसको मिलवाया तो उसने सिमरन को भी भाभी कहा था। मैं जब घर आया तो मुझे ऐसा लगा कि घर में कोई है, तो मैंने कहा कि जी कौन है आप? तो थोड़ी देर के बाद सिमरन मुझे कहने लगी कि किसके साथ बातें कर रहे हो आप?
मैंने कहा कि कौन आया है, तुम बताओ मुझे। उसने कहा कि कोई भी नहीं आया। मैंने कहा कि मजाक मत करो, मुझे साफ महसूस हो रहा है कि कोई मौजूद है। 2 पल की खामोशी के बाद सिमरन बोली कि कोई भी नहीं है। अब मैं उसको ये तो नहीं कह सकता था कि मैंने अपनी आंखों से देखा है, पर मैंने महसूस किया था। खैर, थोड़ी देर के बाद मुझे भी ऐसा लगने लगा कि जैसे कोई नहीं है। हो सकता है मुझे वहम हुआ हो, पर अब ये तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन होता था। मैं जब 5 साल का था तो मुझे मेरी आंखों की रोशनी दूर हो गई थी, और अभी भी मैं 30 साल का हो चुका हूँ। 25 साल तक तो मुझे ऐसे वहम कभी नहीं आए, फिर अब अचानक से मुझे ये वहम क्यों आने लगे। मुझे अक्सर ऐसा लगता था जैसे घर में कोई और मौजूद है, कोई मर्द जो मेरी नज़रों से ओझल है। मगर सिमरन हमेशा ये कहती कि ये आपका वहम है, और वो कहती थी कि अगर घर में कोई है तो आपको नज़र नहीं आ रहा, तो मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। मैं फिर क्यों झूठ बोलूँगी आपसे। मैंने कहा कि हाँ, ये बात भी ठीक है। जब मैंने 1-2 दफ़ा फिर से कहा तो वो कहने लगी कि लगता है इस घर में कोई है, लेकिन वो इंसान नहीं है जो सिर्फ आपको ही महसूस हो रहा है। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं कि मुझे ऐसी बातों से बड़ा डर लगता है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। सिमरन आजकल मुझसे दूर दूर रहती थी। मुझे ऐसा लगा कि शायद अब हमारे इस रिश्ते को संभालने के लिए किसी तीसरे की ज़रूरत है। मैंने सिमरन से बात की कि हम एक बच्चा प्लान करते हैं, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। उसने ये नहीं कहा कि मैं अभी माँ नहीं बनना चाहती, लेकिन अभी मेरी उम्र कम है या ये वक्त ठीक नहीं है। उसने सीधा कहा कि मैं एक और इंसान को नहीं संभाल सकती। पहले ही मुझे आपको भी संभालना पड़ता है और घर को भी। बच्चा आ जाएगा तो उसकी भी पूरी तरह से जिम्मेदारी मेरी होगी। आप तो मेरी कोई मदद भी नहीं कर पाएंगे। अगर सारा कुछ मैंने ही करना था तो फिर फैसला भी मैं ही करूँगी। देखा जाए तो शायद उसने कुछ गलत नहीं कहा था, लेकिन मेरे दिल पे ये बात लगी। मुझे बहुत ही बुरा लगा। वो ये बात किसी और तरह से भी तो कह सकती थी कि जब तवायफ को तवायफ कहा जाए तो वो गुस्सा हो जाती है। कुत्ते को कुत्ता कहते हैं तो कुत्ता भौंकने लगता है। मैं अंधा था तो उसने मुझे अंधा ही कहना था, लेकिन मुझे भी फिर बुरा लग गया। एक अंधा आदमी होने के बावजूद मेरे दिल और एहसास तबीयत ने सिमरन के बदलते रवैये को महसूस किया। जब भी मैं उससे पूछता, मैं मुस्कुराकर कहती, आप तो हमेशा ही ऐसा सोचते हैं, घर में कोई नहीं है। लेकिन दिल का शक आसानी से ख़त्म नहीं होता। मैं जानता था कि कुछ न कुछ ज़रूर छुपाया जा रहा है। मैं अपने ऑफिस से वापस घर आया और मैंने एक ड्राइवर भी रखा हुआ था। गाड़ी ड्राइवर चलाता था। मेरे हाथ में एक छड़ी होती थी जो मैंने बाहर के मुल्क से मंगवाई थी, और इसमें काफ़ी सारे फंक्शन थे। मैं इससे चीज़ें भी उठा सकता था, और इसमें एक सेंसर भी लगा हुआ था कि अगर सामने कोई खड़ा होता तो इसका अलार्म बजने लगता था। यहाँ तक कि ये भी पता चल जाता था कि जो चीज़ सामने पड़ी है वे किस नियत की है। मेरा तरीका था और मेरी आदत थी कि जब मैं ऑफिस से घर आता तो चाबी के साथ दरवाज़ा खोल लेता था। हमारे घर के लॉक इसी तरह के थे, और लॉन्च में पड़े हुए सोफे पर आकर बैठ जाता था। आज भी मैंने यही किया, लेकिन जब सीधा लॉन्च की तरफ गया, सोफे की तरफ जाने लगा तो मेरे पाँव किसी सख्त चीज़ से टकराए और मैं ज़मीन पर गिर गया। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे 2-3 जगह चोट लग गई है। मेरे गिरने की आवाज़ सुनकर सिमरन तुरंत आई, लेकिन उसके अंदर कुछ ज़्यादा ही कंसर्न नहीं था। कहने लगी, क्या हो गया, कैसे गिर गए आप? आगे पीछे तो नहीं गिरते। मैंने कहा, आगे पीछे सोफ़ा भी तो यहाँ नहीं पड़ा होता। इसको लॉन्च के बीच में किसने रखा? ये तो दीवार के साथ पड़ा होता है। सिमरन के मुंह से सिर्फ इतना निकला, यहाँ हवा अच्छी लगती है ना, ऊपर पंखा है। मैंने कहा, ऊपर पंखा है इसका क्या मतलब है? तुमने सोफ़ा खींचकर पंखे के नीचे रख दिया, और अगर रखा ही था तो वापस नहीं कर सकती थी? वापस इसको इसकी जगह पर रख देती। मैंने तुम्हें कहा था ना कि किसी चीज़ को हटाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए मुश्किल होगी। अब देखो, मैं गिर गया हूँ। मुझे घुटने में भी दर्द महसूस हो रहा है और बाजू में भी। उसने ये नहीं कहा कि मैं दवाई लगा देती हूँ या कोई मरहम लगा देती हूँ। कहने लगी, अच्छा ठीक है, रख देती हूँ वापस सोफ़े को, और वो सोफ़े को घसीट कर वापस रखने लगी। मैंने कहा, छोड़ो, नौकर से कह दो। कहने लगी, नहीं, नौकर छुट्टी पर चला गया है। मैंने कहा, किसने दी उसको छुट्टी? तो कहने लगी, मैंने छुट्टी दी है। कह रहा था कि मेरी माँ बीमार है, 10 दिन की छुट्टी लेकर गया है। मैंने कहा, फिर काम कौन करेगा?
तो उसने कहा, 2 ही तो लोग हैं घर में, मैं कर लूँगी ना काम। वे मुझे वहीं पर छोड़कर चली गई। मुझे लगा कि मेरे लिए दूध हल्दी लेने गई होगी या पानी का गिलास या दर्द की कोई गोली, लेकिन वो वापस ही नहीं आई। मैंने जब उसे दोबारा बुलाया तो तब आई। कहने लगी, क्या बात है? मैंने कहा, खाना लगा दो, भूख लगी है। तो फिर किचन में चली गई और रात हुई तो मैंने उससे बात करने का सोचा। मैंने कहा, क्या बात है, मुझसे नाराज़ हो? मेरी कोई बात बुरी लग गई है जो आजकल मुझसे दूर दूर रह रही हो? तो कहने लगी, नहीं, बस ये सोच रही थी कि इंसान कभी कभी अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार लेता है। मैंने कहा कि क्या मतलब? तो उसने कहा, वो जो मेरा रिश्ता हुआ था ना, मंगनी हुई थी, जहाँ पर मैं उस लड़के के साथ बातें करती थी और मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी, क्योंकि मैंने उसे अपना होने वाला पति समझ लिया था और वो इतना बुरा आदमी था कि प्यार किसी और से और बात मेरे साथ कर रहा था। ये सारी बातें मुझे सिमरन ने शादी के दिन भी बताई थी, इसलिए मुझे बुरा नहीं लग रहा था। मैंने कहा, फिर क्या हुआ? तो कहने लगी, बस मैं इतनी ज़्यादा दिल बर्दाश्त हो गई थी कि मैंने तुरंत आपके रिश्ते के लिए हाँ कह दिया। आपको ऐसा नहीं लगता कि मुझे आपसे शादी नहीं करनी चाहिए थी? मुझे तो कोई और भी मिल सकता था ना। मुझे सिमरन की ये बातें सुनकर बहुत ही अफसोस हुआ, लेकिन मैं उसे ये कैसे बताता कि तुम्हारी खाला ने हमसे 50 लाख रुपये लिए और ये कहा कि ये बात सिमरन को बताना नहीं है, तभी तो ये रिश्ता करवाया है। मैंने उससे कह दिया कि 50 लाख के पीछे तुमने ये रिश्ता किया है तो इससे बुरा लग जाता, इसलिए मैंने ये बात नहीं की। यही बात जो जब हुई थी तो शाम भी वहाँ पर मौजूद था। सिमरन की मौसी ने कहा था कि 50 लाख रुपया आपको मुझे देने होंगे, तभी मैं लड़की को मनाऊंगी, और हमारे लिए 50 लाख इतने ज़्यादा नहीं थे, इसलिए हमने ये कह दिया कि ठीक है। उसका कहना था कि सिमरन नौकरी करती है तो ये घर चलता है, अब इसकी शादी हो जाएगी तो फिर ये घर किस तरह से चलेगा, इसलिए पैसों की ज़रूरत है। सिमरन अपनी किस्मत को कोस रही थी और किस्मत को कोसने का मतलब मुझे कोसना ही था। बातें करती करती सो गई। आजकल भी मुझसे बहुत दूर रहती थी, मेरे साथ अपना खानदान भी शुरू नहीं करना चाहती थी, अपनी किस्मत को बुरा भला कहती थी। मेरे लिए उसके दिल में वो पहले वाला प्यार अब और खुलूस नहीं था। पहले तो मैंने सोचा कि शायद मैं ही गलत हूँ, शायद मेरा वहम है, लेकिन जिस तरह सिमरन का रवैया बदलता जा रहा था, मेरा दिल कहता था कि मामला कुछ और है। मैं जानता था कि मेरे दिल में जो शक पैदा हो रहा था वो बेबुनियाद नहीं था। सिमरन की बातों में वो पहली जैसी मोहब्बत और गर्मजोशी नहीं रही थी। उसकी आवाज़ में कभी कभी अजीब सी बेचैनी महसूस होती थी, जैसे वो किसी बात को छुपाने की कोशिश कर रही हो, मगर मैं खामोश था। दिल में एक खौफ छुपा हुआ था कि अगर मैंने सिमरन पर सीधा इल्ज़ाम लगाया तो शायद वो मुझसे और दूर हो जाएगी। वो कहेगी कि एक तो इस आदमी के पास आंखें नहीं हैं, फिर भी मैं इसके साथ गुजार रही हूँ, मुझे ये कहीं लेकर नहीं जा सकता। हमारी ज़िंदगी आम लोगों की तरह तो नहीं थी। मैं सिमरन को गाड़ी में बिठाकर कहीं ले जा नहीं सकता था, मैं उसको देखकर इसकी तारीफ़ नहीं कर सकता था। हम दोनों कहीं फिल्म देखने नहीं जा सकते थे और सही कह रही थी। वो कहती थी कि कल को अगर हमारा बच्चा पैदा होता तो मैं उसको संभालने में कुछ ज़्यादा किरदार भी अदा नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने सोचा कि मैं कहीं इस पर इल्ज़ाम लगा दूं कि घर में कोई आता है और तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, और बाद में पता चले कि वाकई मुझे वहम हो रहा है, तो फिर मेरी इसके दिल में क्या इज्जत रह जाएगी। वो तो यही सोचेगी कि यह आदमी कितना बुरा है, मैं उसके साथ गुजारा कर रही हूँ और ये मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा है। मेरी छोटी सी हसासियत बहुत ही तेज़ थी और मेरी ये हसासियत ने मुझे आज तक धोखा नहीं दिया था। मुझे बार बार ऐसा लगता था जैसे घर में कोई है। एक दो दफ़ा तो मुझे ऐसा भी लगा जैसे मेरे बेडरूम में कोई है। एक दफ़ा तो मैंने उस मौजूदगी की आहट को महसूस करके उसका पीछा करने की भी कोशिश की और मुझे साफ महसूस हुआ कि वो घर के दरवाजे से बाहर निकलकर भाग गया। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठा था और मुझे ऐसा लगा जैसे किसी की सरगोशी सुनाई दे रही है। मैंने कान लगाकर सुना तो सिमरन किसी से फ़ोन पर बातें कर रही थी। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी खुशी थी और संजीदगी थी जो मेरे लिए बिल्कुल नहीं थी। वो किसी गैर मर्द से बात कर रही थी। अगर वो किसी मर्द से कोई नॉर्मल बात कर रही होती तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता। अगर उसका कोई कज़िन होता जिसके साथ वो बात कर रही होती, कोई दोस्त होता, तो तब भी मैं बुरा नहीं मानता कि चलो कोई किसी के हाल चाल पूछ लेता है, तो इसमें क्या बुराई है। फ़ोन से निकल कर कोई किसी को खा नहीं जाता, यहाँ तक कि अगर उसका वो साबित का मंगेतर भी होता
और वो उससे भी फ़ोन पर बात कर रही होती तो मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन वो जिस तरह की बातें कर रही थी ना, वो सुनकर मेरा दिल टूट गया। वो उसको जान कह रही थी। जान का मतलब तो आप लोग समझते हैं। जान किसको कहा जाता है? या तो पत्नी को या पति को कहती है, या फिर कोई महबूब अपनी महबूबा को, या कोई आशिक अपनी महबूबा को इस लफ्ज़ से पुकारता है ना, तो कोई अपने कज़िन को इस नाम से पुकारता है ना, अपने भाई को, और ना ही साबित मंगेतर को। इसका मतलब क्या था? क्या मेरी पत्नी का किसी के साथ चक्कर चल रहा था? क्या वो मेरी गैर मौजूदगी में उसे घर पर बुला लेती थी और वो मेरे अंधेपन का फ़ायदा उठा रही थी? क्योंकि जिस तरह से वो इस आदमी के साथ बातें कर रही थी ना, मैं फ़ौरन समझ गया कि वही है जिसकी मौजूदगी को मैं अक्सर महसूस करता था। मैंने सिमरन से उस रात कुछ नहीं कहा। मैंने सोचा शायद मेरा दिल ही गलती कर रहा है। मैंने खुद को समझाया कि सिमरन मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, वो मुझे धोखा नहीं दे सकती, लेकिन मेरा दिल मुसलसल शोर मचाता रहा और मैं रात भर सो न सका। अगले कुछ दिनों में मैंने मज़ीद अजीब अजीब बातें महसूस की। कभी सिमरन अचानक घर से गायब हो जाती और जब मैं वापस आती तो उसकी सांसें बेतरतीब होती। मैंने एक दिन हिम्मत की और सिमरन से पूछा, तुम कहाँ जाती हो? उसने हसरते मालूम एक नरम मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, कुछ खास नहीं, बस बाजार गई थी। लेकिन मैं जानता था कि वह झूठ बोल रही है। अब वो मुझसे झूठ भी बोलने लगी थी। उसके झूठ भी अजीबो गरीब किस्म के होते थे। दोपहर को उसने मुझसे कहा कि मैं बाजार गई थी, क्योंकि मैंने जब घर के नंबर पर फ़ोन किया तो किसी ने फ़ोन नहीं उठाया था और उसका अपना नंबर बंद था। कहने लगी कि फ़ोन की बैटरी ख़त्म थी। और फिर रात को जब हम लोग खाना खाने बैठे तो कहने लगी कि घर की कुछ चीज़ें लेनी थी। कब से मैं बाज़ार नहीं गई। तो मैंने उससे कहा कि अभी तो पहले तुम बाज़ार गई थी। तो फिर उसने बात बदल दी और कहने लगी कि नहीं, वो तो मैं कपड़े वाले बाज़ार में गई थी, अब तो मैं बर्तनों वाले बाज़ार की बात कर रही हूँ। एक दिन उसने कहा कि टीवी पर बहुत अच्छी फ़िल्म लगी हुई है, चलो फ़िल्म देखते हैं। मैंने कहा कि हाँ तुम देखना, मैं सुनकर अंदाज़ा लगा लूँगा। कहने लगी कि मैं आपको साथ साथ बताऊँगी ना, इसी तरह हम लोग फ़िल्म देख लेंगे। मुझे उसकी ये छोटी सी हरकत अच्छी लगी। मुझे ऐसे काम अच्छे लगते थे जो मैं कर नहीं सकता था, लेकिन वो उन्हें मेरे लिए मुमकिन बनाने की कोशिश करती थी। वैसे उसने काफ़ी दिनों से ये सब कुछ नहीं किया था। शादी के शुरू में ही इस तरह के 2-4 काम किए थे। कहने लगी कि आप मुझे देख नहीं सकते, तो मैं तैयार होकर आपको बताऊंगी कि मैं कैसे तैयार हुई हूँ और कैसी लग रही हूँ। उसने कोई फिल्म लगा ली जिसमें अंदर हीरो आंखों में अंधा होता है और हीरोइन बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। वो फिर भी उसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रही होती है। हीरो पहले अंधा नहीं होता, लेकिन बाद में अंधा हो जाता है और आखिर में हीरो हीरोइन को कहता है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ और तुम किसी और से शादी कर लो। वो मुझे साथ साथ ये सब कुछ बता रही थी और उसका सारा जोर उसी बात पर था कि हीरो खुद ही उस लड़की को छोड़ देता है और कहता है किसी और से शादी कर लो। वो क्या समझती थी कि मुझे इन सारी बातों की समझ नहीं आती थी? मुझे समझ आ रही थी कि वो मुझे ये सब कुछ महसूस करवाना चाहती है। और आजकल वैसे भी मुझे पता चल गया था कि उसकी ज़िंदगी में शायद कोई और आया हुआ है। थोड़ी देर के बाद मुझे कहने लगी कि अगर आप इस हीरो की जगह होते तो आप क्या करते? वो हीरो भी तो आपकी तरह ही था ना, और हीरोइन मेरी तरह बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। बताए तो। मैंने कहा, यह किस किस्म का सवाल है? मैं कैसे इस सवाल का जवाब दे सकता हूँ? वो कहानी है, किसी ने लिखी होगी, जैसी लिखी होगी वैसे ही उन्होंने एक्टिंग कर दी। ज़िंदगी में ऐसा फ़ैसला करना आसान नहीं होता। तो कहने लगी कि कोशिश तो करे, कुछ तो बताए, थोड़ा कुछ बताए, अच्छा ऐसे ही कुछ बोल दे। तो मैंने कहा कि मैं तो खुद गर्ज आदमी हूँ, मैं तो तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा किसी और के लिए, जब तक तुम अपनी ज़ुबान से नहीं कहोगी। इस बात पर वो चुप हो गई। कहने लगी, हाँ मुझे पता है आप खुद गर्ज है। उसने ये बात गुस्से से कही। मैंने कहा कि तुम तो मजाक कर रही थी, फिल्म देखते देखते संजीदा क्यों हो गई? तो कहने लगी कि नहीं, कुछ नहीं। उसने रात तक मुझसे बात नहीं की। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। मेरे दिल में बदगुमानी बढ़ती गई और मैं खुद को बेबस महसूस करने लगा। मेरी बीनाई तो वैसे ही मुझसे छीन ली गई थी, लेकिन सिमरन का यूं बदल जाना जैसे मेरी रूह पर एक और अंधेरा मुसल्लत हो रहा था।
एक रात मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था, दिल बेचैन और दिमाग शक में मुब्तला था। अचानक मैंने महसूस किया कि सिमरन दबे कदमों से कमरे से बाहर जा रही है। मैंने सुनने की कोशिश की कि वो क्या कर रही है। कुछ देर के बाद मुझे एक हल्की सी सरगोशी सुनाई दी, जैसे घर में कोई और मौजूद हो। इस लम्हे मेरे दिल का शक यकीन में बदल गया। अब तो पानी सर से ऊपर निकलता जा रहा था। वो जो चाहती थी वो करती फिर रही थी। मैंने सिमरन को आवाज़ दी, सिमरन कहाँ जा रही हो? वो थोड़ी घबराई लेकिन फ़ौरन खुद को संभालते हुए बोली, कुछ नहीं, बस पानी पीने जा रही हूँ। मगर मैं जानता था कि ये सब झूठ है। उसके लहजे की बेचैनी ने मुझे सब कुछ समझा दिया। मैंने कोई सवाल नहीं किया, बस दिल ही दिल में अपने आप को संभालने की कोशिश की। अगले दिन मैंने सिमरन का पीछा करने का फैसला किया। मैं तो अंधा था, लेकिन मेरे कान और दिल देखने वालों से कहीं ज़्यादा तेज़ हो चुके थे। मैं उसकी बातों को गौर से सुनना शुरू किया, उसके कदमों की आहट को महसूस किया और यूं मैं उसके सारे राज जानने लगा। एक दिन जब मैं घर में अकेला था, मैंने सिमरन को घर के किसी कोने में किसी से बात करते सुना। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी मोहब्बत और शरारत थी जो मेरे दिल में चुभन की तरह महसूस हुई। उस दिन मैंने फैसला कर लिया था कि अब खामोश रहना मुमकिन नहीं। मेरे दिल में बहुत सारे सवाल इकट्ठे हो गए थे जिनका जवाब भी मेरे पास ही था, लेकिन अब मुझे आगे क्या करना था ये सोचना था। मुझे किसी न किसी मशवरे की सख्त ज़रूरत थी। मैंने सोचा कि ये बात श्याम से करता हूँ, आखिर वो मेरा भाई था। लेकिन मैंने इससे कभी सिमरन की कोई बात नहीं की थी, क्योंकि मैं उन लोगों में से नहीं था जो अपने दोस्तों के साथ अपनी पत्नियों की भी बातें कर लेते हैं। श्याम के साथ अगर बात कर भी लेता तो इतना मसला नहीं होता। हम लोग ऑफिस में बैठे थे जब मैंने बात शुरू की तो वो तब ही थोड़ा सा हैरान हो गया कि एक ऐसी बातें करने शुरू कर दिया है। मैंने उसको कहा कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, अब क्या किया जाए? तो कहने लगा, ये तो तुम्हारा ज़ाती मसला है, मुझे नहीं पता था कि वो इतनी जल्दी ये मामला ख़त्म कर देगा। मैंने कहा कि है, लेकिन मुझे मदद की ज़रूरत है। तो उसने कहा कि मैं कैसे मदद करूँ? मैंने कहा कि तुम किसी दिन मेरे घर आओ और मेरे घर में दिमाग से एक प्लान बनाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा साथ दो। मेरे घर आओ और घर के किसी कोने में छुप जाओ। तुम घर पर मौजूद हो, इस बारे में सिमरन को भी पता ना हो, सिर्फ मुझे पता हो, और तुम मुझे किसी तरह से देख कर बताओ कि घर में कौन आता है, क्योंकि वो जो भी है मेरी गैर मौजूदगी में ही आता है। लेकिन अगर मैं घर पर आ भी जाऊँ तो मैं उसे महसूस कर लेता हूँ और वो उसके बाद बड़े आराम से निकल जाता है। उसने कहा कि ठीक है, जिस तरह से तू कह रहा है मैं कर लूँगा, लेकिन मेरी एक बात याद रखना कि तेरे जैसे लोगों की जो बीवियाँ होती है ना, हम सफ़र होती है, वो इस तरह की मुश्किल में पड़ जाती है। इसलिए तू इसको ना ही छेड़, जो करती है करती रहे। कम से कम तेरी पत्नी बनके तेरी ज़िंदगी में तो रह रही है, क्योंकि अगर ये हाथ से निकल गई ना तो फिर औरत कोई नहीं मिलेगी। मैंने कहा कि तू क्या कहना चाहता है, ज़रा मुझे तफसील से बताना। तो उसने कहा कि देख, तेरे अंदर एक बहुत ही बड़ी कमी है और सिमरन एक पूरी और खूबसूरत लड़की है। अगर वे किसी और के साथ मिलती है, उनसे दोस्ती रखती है, तो तू इस बारे में रिएक्शन देता है तो झगड़ा हो जाएगा, वे छोड़कर चली जाएगी, फिर और कोई नहीं मिलेगी। मैंने कहा कि मैं अंधा हूँ, बेशर्म नहीं हूँ। उसने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं तेरी बात समझ गया हूँ। मैंने उससे कहा कि तुमने ये बात कैसे की, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि तुमने ये बात किस लॉजिक के साथ की है। तो कहने लगा कि ऐसे ही आज यार कोई आर्टिकल पढ़ रहा था कि औरतें शादीशुदा होकर भी क्यों बेवफाई कर रही है, इसलिए बस उधर की बातें तेरे पर निकाल दी। तो फिक्र ना कर, मैं मदद करूँगा तेरी। मैं घर भी आ गया तो इसी बारे में सोचता रहा कि श्याम ऐसी बातें क्यों कर सकता है। खैर एक दिन मैंने उसे को बुला लिया और कहा कि घर में छुप जाओ, लेकिन जैसे ही वे घर में आया मैंने कुछ अजीब सा महसूस किया और थोड़ी देर के बाद मैंने ऐसी आवाज़ें सुनी कि मुझे पता चल गया कि मेरी बर्बादी का जिम्मेदार कौन था, क्योंकि ये श्याम ही था जो मेरी गैर मौजूदगी में घर में आता था, और अगर मैं आ भी जाता तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। ये श्याम ही था जिसके साथ मेरी पत्नी का चक्कर चल रहा था, क्योंकि जब मैं उसके साथ बैठकर बातें कर रहा था तो उसने एक ख़ास किस्म का परफ्यूम लगाया था। मैंने उससे इस परफ्यूम के बारे में पूछा भी था। उसने कहा था कि बाहर से मंगवाया है, और आज जब ये मेरे घर आया तो मुझे उसी परफ्यूम की खुशबू आ रही थी, और ये परफ्यूम मैंने अपनी पत्नी के पास भी महसूस किया था।
मैंने उससे भी पूछा था, उसने कहा था आपको कोई खुशबू आ रही है। मैंने तो कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं की। इसका मतलब क्या है ये आप लोग समझ ही गए होंगे। तभी तो मैं कहूँ कि शाम जैसा गैरत करने वाला बंदा मुझे बेशर्मी करने के मशवरे कैसे दे रहा था, क्योंकि वह खुद ही वह इंसान था जिसने मेरे घर में डाका डाला था। यही वह आदमी था जिसने मेरी पत्नी के साथ चक्कर चला रखा था और मुझे ये मशवरा इसलिए दे रहा था कि मैं चुप रहूं। ये सिमरन से शादी नहीं करना चाहता था। अगर शादी करना चाहता तो मुझे ये मशवरा देता कि मैं सिमरन को तलाक दे दूं और ये उसके साथ शादी कर ले। बस ये वक्त गुजारी कर रहा था, मौके का फ़ायदा उठा रहा था, सिमरन को बेवकूफ़ बना रहा था। जबकि सिमरन मेरे रिश्ते से निकलकर उसके साथ शादी करना चाहती थी। तभी उस दिन मुझे वे फिल्म दिखाकर मेरे दिल का हाल जानना चाह रही थी कि मैं क्या सोचता हूँ। ये दोनों मिलकर मुझे धोखा दे रहे थे और उस वक्त भी धोखा दे रहे थे, बेवफाई कर रही थी वे मेरे साथ और मुझे पता चल गया था। मैं कोई मोम का पुतला नहीं था, सिर्फ आंखें ही तो नहीं थी मेरे पास। मैंने अपनी झोली उठाई और बद्दुआ की, भगवान करे कि तुम लोग जो गुनाह एक अंधे के अंधेपन से फ़ायदा उठाते हुए सरेआम कर रहे हो, वे गुनाह वाकई पूरी दुनिया के सामने आ जाए और तुम लोगों का गुनाह पूरी दुनिया को पता चल जाए। शाम को मैंने अपनी तरफ से बुलाया था, लेकिन मैं क्या कर रहा था वे तो आप लोग समझ ही गए होंगे। जाने से पहले उसने कहा, तेरे घर में कोई भी नहीं है यार, तुझे वहम हुआ है। मैंने पूरा दिन गुजार लिया, कोई भी नहीं है। अगर तू कहता है तो मैं फिर भी आ जाऊँगा। मैंने उससे कहा, हाँ फिर आ जाना, लगता है आज वे शख्स आया ही नहीं। तो उसने कहा, हाँ मुझे भी ऐसे ही लगता है, लेकिन फिर मैं आ जाऊँगा, तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उस रात सिमरन जब वापस आई तो मैंने उसका सामना किया। सिमरन मुझे बताओ ये सब क्या हो रहा है। मेरे दिल में गुस्सा और दर्द का तूफान था, लेकिन मैंने खुद को संभाला। सिमरन ने पहले तो अनजान बनने की कोशिश की कि क्या मतलब, आप क्या कह रहे हैं, लेकिन मेरे चेहरे पर वे आत्मविश्वास देखकर उसका झूठ उसके मुंह में ही रह गया। मैंने कहा, मुझे सब मालूम हो चुका है, तुम किसी और मर्द के साथ चक्कर चला रही हो और उसे मेरे घर में बुलाती हो। यह सुनकर सिमरन का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वे कुछ लम्हों के लिए खामोश रही, फिर बोली, आप गलत समझ रहे हैं। लेकिन इस बार उसके लहजे में भी झूठ बोलने का हौसला नहीं था। मैंने उसको ये नहीं कहने वाला था कि मुझे ये पता चल गया कि वे शख्स शाम है, लेकिन मेरे अंदर भी तो एक मर्द था, वे मेरी पत्नी थी। क्या ये सब कुछ जानने के बावजूद भी मैं मुंह बंद करके बैठा रहता? सुबह उसके हाथों का बना हुआ नाश्ता कर लेता और सोचता कि बस ठीक है, खैर है। मेरी ज़ुबान से ये बात निकलनी ही थी और निकल गई। और मैंने उस दिन सिमरन को बद्दुआ दी, तुम्हें और तुम्हारे आशिक को ऐसी हालत में पकड़ा जाएगा कि दुनिया तुम्हारा तमाशा देखेगी। उस लम्हे सिमरन ने मुझे एक नज़र देखी, जैसे उसे मेरी बात पर यकीन ना आया हो, लेकिन मेरी बद्दुआ कबूल हो चुकी थी। एक रात मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था, दिल बेचैन और दिमाग शक में मुब्तला। अचानक मैंने महसूस किया कि सिमरन दबे कदमों से कमरे से बाहर जा रही है। मैंने सुनने की कोशिश की कि वे क्या कर रही है। कुछ देर बाद मुझे एक हल्की सी सरगोशी सुनाई दी, जैसे घर में कोई और मौजूद हो। इस लम्हे मेरे दिल का शक यकीन में बदल गया। मैंने सिमरन को आवाज़ दी, सिमरन कहाँ जा रही हो? वे थोड़ी घबराई, लेकिन फ़ौरन खुद को संभालते हुए बोली, कुछ नहीं, बस पानी लेने जा रही थी। मगर मैं जानता था कि वे झूठ है। मैंने उसको कहा कि तुम अपने इरादे और अपनी नीयत बदल नहीं सकती, अपने काम बदल नहीं सकती, अपना बहाना तो बदल लो। हर दफ़ा तुम कहती हो कि पानी लेने जा रही हो, जबकि कमरे में ही पानी का जग पड़ा होता है। वह ऐसी चुप हुई कि जैसे घर में है ही नहीं, और उसके बाद ये खामोशी मेरे चारों तरफ फैल गई। मेरा क्या कसूर था? मैंने उससे कोई ज़बरदस्ती शादी तो नहीं की थी। उसने खुद शादी करने के लिए हाँ कहा था। अगर वे मेरे जैसे आदमी के साथ नहीं रह सकती थी तो मुझे बता देती, मैं उसे बेखुशी छोड़ देता। मुझे मेरे ही दोस्त के साथ मिलकर धोखा देने की क्या ज़रूरत थी? अब सिमरन को पता चल गया था कि मुझे उसके बारे में सब कुछ पता चल गया है, और वे बेशर्मी की तरह फिर भी मेरे ही घर में रह रही थी। मैंने उससे कहा कि यहाँ से चली जाओ, लेकिन उसके पास जाने के लिए भी जगह नहीं थी। उसकी खाला ने तो मुझसे पैसे भी लिए थे।
वे पैसे लेने के बाद शहर ही छोड़कर चली गई थी और कहाँ गई थी ये सिमरन को भी नहीं पता था। कहती थी कि मुझे पता है, मैं वहाँ चली जाऊंगी, लेकिन असल बात ये थी कि उसे नहीं पता था, इसलिए वे इस घर में रहने पर मजबूर थी। लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं खुद ही उसके साथ अपने रिश्ते को तोड़ दूंगा और एक दफ़ा ऑफिस के सारे मामलात अपने हाथों में ले लूँगा, फिर शाम को भी ऑफिस से निकाल दूंगा। वे तो आस्तीन का सांप निकला। मैं उसे अपना भाई समझ रहा था और उसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। मेरे घर को इस औरत ने क्या बना डाला। ये औरत ही होती है जिसके पाँव पड़ते या तो घर में बरकत आती है या फिर अजाब आते हैं। और जिस घर में औरत अपने ही पति के साथ रोज़ाना बेवफाई करती हो, उस घर में तो अजाब ही आएगा। हमारी 2-4 बार बहुत ही बुरी वाली लड़ाइयाँ हुई। मैंने उससे कहा तो निकल जाओ यहाँ से, दफ़ा हो जाओ मेरी ज़िंदगी से। मैंने तुम्हें क्या समझा और तुम क्या निकली। ये कहने लगी कि नहीं जाऊँगी मैं, जो मेरा दिल करेगा वही करूँगी मैं। मैंने कहा कि फिर करूँ, मैं तुम्हें नहीं देख सकता सिमरन, लेकिन भगवान तुम्हें देख रहा है। उसके बाद सिमरन की आवाज़ ना आई। मैं अपने कमरे में जाकर सो गया। वे मेरे कमरे में नहीं थी। मुझे घर में से फिर हलचल की आवाज़ें आई। थोड़ी देर के बाद पुलिस वालों की आवाज़ आई, फिर मोहल्ले वालों की। मोहल्ले से एक आदमी उठकर मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा, आप भी कमाल करते हैं जनाब, आपके घर में इतना कुछ हो रहा है और आपको खबर ही नहीं। मैंने कहा कि क्या हुआ है, तो उसने कहा एक लड़का और आपकी पत्नी को पकड़ा है यहाँ से। उन्होंने पुलिस वालों को बुलाया था, लेकिन जिस हाल में पकड़े गए हैं पुलिस वालों ने भी मदद करने से इनकार कर दिया। मैंने कहा कि क्या मतलब, तो उसने कहा कि बस उनका गुनाह सारी दुनिया के सामने आ गया। एक साथ मिलकर गुनाह कर रहे थे ना, सबको पता चल गया। और उस आदमी ने मेरे कान में एक बात बताई जिसे सुनकर मैं हैरान रह गया। मुझे समझ आ गया कि मेरी बद्दुआ कबूल हो गई है। मैंने वही कहा था कि जो काम तुम एक अंधे आदमी की नज़रों में छुपकर कर रहे हो, वे सारी दुनिया के सामने आ जाएगा। वे लोग अस्पताल पहुंच गए थे और ऐसी हाल में पहुंच गए थे कि जो भी उनको देखता वे फौरन से ये समझ जाता कि उन लोगों ने पाप किया है। ये दोनों पाप कर रहे थे और ऐसा क्यों हुआ था उसकी कोई वजह नहीं थी, लेकिन ऐसा ही मामला यहाँ तक कि उनकी खबर पूरे मोहल्ले और पूरे अस्पताल में फैल गई, आसपास के इलाकों में भी फैल गई। लोग उनकी कहानियाँ सुना के दूसरों को इबरत देने की कोशिश कर रहे थे। मैंने तो सिमरन को तलाक दे दी थी। शाम को कहा गया था कि किधर गया उसका किसी को पता ही नहीं था, लेकिन अच्छा हुआ कि खुद ही कहीं गायब हो गया, वरना मुझे इसे अपने ऑफिस और अपने कामों से निकालना पड़ता। फिर भी मैंने कागजी कार्रवाई की। उसके नाम पर तो कुछ भी नहीं था, वे मेरा मुलाजिम ही था, पर वे कहीं दफा हो गया था। अब मैं फिर से वही जिंदगी गुजार रहा हूँ। मेरी जिंदगी में कोई और औरत नहीं है। मुझे मशवरा भी यही मिला है कि मैं किसी पर भरोसा ना करूँ, क्योंकि एक तो मैं अंधा हूँ, ऊपर से अमीर हूँ, और जो औरत भी मुझसे शादी करेगी वे मेरे पैसों के लिए मुझसे शादी तो कर सकती है, लेकिन उसके बाद मेरे अंधेपन का फ़ायदा उठाकर वह अपनी मनमानी करती फिरेगी। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।